नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों की सीरीज़ चल रही है राजन सीरीज़, जिसमें हम आज सेकंड सेमेस्टर विज्ञान के अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पिछले की क्लासेज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक कवर कर लिए थे। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 32। तो आज हम इसको देखेंगे क्या गया क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो CO2 प्लस H2O, इनका इन्होंने रेशियो लिया है 1:2 का रेशियो लिया हुआ है, ठीक है। इक्वल इन्होंने बनाया C12H12। तो हम देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो C6CO2 प्लस 12H2O इक्वल C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो इससे हमें ये मिला है C6H12O6 मिला है, ठीक है। ये हमारे प्रकाश संश्लेषण के क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। जांघ की अस्थि का नाम फीमर होता है, जो कि सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है। जांघ की अस्थि का नाम फीमर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4Na प्लस O2 इक्वल समीकरण को पूरा कीजिए, ठीक है। 4Na प्लस O2 इक्वल हो जाएगा 2Na2O, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी परमाणु को दर्शाने हेतु परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। X A Z है, जहाँ हम A को परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, Z को परमाणु संख्या बोलते हैं और X हमारा तत्व होता है। जैसे क्या होता है C12 6 मान लिया, तो इसमें हमारा C क्या है, एक तत्व है, 6 क्या है, परमाणु संख्या है, और 12 क्या है, ये हमारा परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, मतलब इन दोनों का समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो Na और Cl, इससे बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और हमारा जेल H2O हो जाएगा, वाष्प के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। हमें क्या प्राप्त हुआ, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, इजली है। तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना या फटना, ये तीव्र परिवर्तन होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वाष्पन किसे कहते हैं। जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ उड़ जाता है तो उस क्रिया को वाष्पन क्रिया कहते हैं। जब पृथ्वी से जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पन क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक को लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किस समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है। अथवा ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ था इस तरीके से, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है, ठीक है। फसल चक्र किसे कहते हैं, 2018 में पूछा हुआ था
सेम ही क्वेश्चन है, तो हम फसल चक्र देखेंगे क्या है। क्रॉप रोटेशन, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो पाए, फसल चक्रण कहते हैं। यानी किसी खेत में एक निश्चित समय के बाद एक फसल के तदुपरांत दूसरी फसल लेने की क्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो खेत की उर्वरा शक्ति होती है वो नष्ट नहीं होती, ठीक है। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों को इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना हो पाए और उपज भी अच्छी मिलती रहे, इस प्रकार की अदला बदली को फसल चक्रण कहते हैं। यानी भूमि के किसी निश्चित भाग पर एक नियत समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना हो और उपज भी अच्छी मिलती रहे, इस प्रकार की जो अदला बदली है उसे हम फसल चक्रण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, जो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के किन्हीं दो उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। तो तृतीय प्रकार का चिमटा हो गया, एक हो गया चाकू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है। CH3 COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल हो गया। ये क्या हमारा एक ओइक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मेस्टन हल का प्रमुख कार्य क्या है। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है, मेस्टन हल। साधारणतः आपने देखा होगा हम लोग नॉर्मल खेतों में जो हल का यूज करते हैं वो भी हमारा एक तरीके से इसी का कार्य करता है। नीचे की मिट्टी को ऊपर पलटता है और ऊपर की मिट्टी को नीचे पलट देता है, ठीक है। यही हमारा मेस्टन हल है। अगला क्वेश्चन है, नवीनकरणीय एवं अनवीनकरणीय संपदा में प्रमुख अंतर लिखिए। अनवीनकरणीय और नवीनकरणीय संपदा में प्रमुख अंतर लिखिए। नवीनकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीनकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। नवीनकरणीय संपदा क्या है, जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी। अनवीनकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी, जैसे कि हमारा सूर्य कभी नष्ट ना होने वाला है, और जो हम कृत्रिम चीज बनाते हैं वो हमारा अनवीनकरणीय में आता है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन एडेक, इसको हम एडेक के नाम से भी याद कर सकते हैं। ADE के विटामिन जो हमारे वो वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन रही बात B और C की, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। B और C जल में घुलनशील विटामिन है और वसा में एडेक, ADE के, ठीक। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण क्या है लिखिए, टिप्पणी कीजिए इस पे। तो टीकाकरण उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार का टीकाकरण कहलाता है। नीचे क्या दिया हुआ इन्होंने, बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 महीने के अंदर तथा दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। ये तो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट, बच्चों को जो BCG टीका है वो प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर तथा दूसरी बार 5 वर्ष के अंदर लग जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी टीकाकरण क्या है, टीकाकरण एक तरीके से ये होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने के लिए होता है। उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सरल मशीन कितने प्रकार की होती है, उल्लेख कीजिए। सरल मशीन 5 प्रकार की होती है, जिसे उत्तोलक हो गया, पेंच, झुका तल, घिरनी, पहिया और धुरी। ये हमारे क्या सरल मशीनें हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह स्थित कौन सा है। तो सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध है। सौर मंडल के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, जो कि 2017 में पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कीटों में वन्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? मेलपिगियन निसर्ग नलिकाएं ही कुछ मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां इनकी। मेलपिगियन नाम की जो उत्सर्जी अंग है उससे हमारे इनका निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। अम्ल HNO3, H2SO4, HCl, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, NaOH, क्षार में क्या होता है, लास्ट में OH आपको दिखाई देगा, जिससे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, NH4OH हो गया, MgOH हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, OH जो होगा वो क्षार होगा, और जिसमें पॉजिटिव आयन हो गया H पे वो अम्ल हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्सर्ज ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? संवहन। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग होते हैं। ठीक है, कितने वर्ग होते हैं? 9 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मेरे इस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? मेरे इस्मस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो कास्टिक सोडा होता है। और खाने वाला सोडा होता है जिसे धावन सोडा भी बोलते हैं, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, NaSCO3, और जो कास्टिक सोडा होता है NaH होता है। ठीक है, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। मैलेथियन। किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। मैलेथियन होता है, जिसे कीटनाशक पदार्थ के नाम से जानते हैं। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है और इसके ओर भार तथा दूसरी ओर आलंब होता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो आलंब होता है बीच में होता है, इसकी ओर भार तथा दूसरी ओर आलंब होता है। उदाहरण के लिए कैंची, तराजू, हैंडपंप इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, वसा को कितने समूह में बांटा गया है? वसा को 3 समूह में बांटा गया है। संतृप्त वसा, जिसमें होता है मक्खन होता है, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल तेल। असंतृप्त वसा, मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल। बहु असंतृप्त वसा, सूरजमुखी, सोयाबीन और मकई का तेल। ये आते हैं हमारे बहु असंतृप्त वसा के अंतर्गत। वसा को कितने समूह बांटा गया? वसा को 3 समूह बांटा गया। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, बहु असंतृप्त वसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl दिया हुआ है, इसको हमें समीकरण को पूर्ण करना है। CaCO3 2HCl दिया हुआ है,
तो CaCl2 निकल आएगा, कैल्शियम क्लोराइड निकल आएगा, प्लस H2O हमारा बाष्पन के रूप में ऊपर उड़ जाएगा वाष्प के रूप में, और CO2 भी ऊपर उड़ जाएगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। बचा क्या, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो कि सबसे नज़दीक भी है और सबसे छोटा भी है। अभी हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा बृहस्पति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह कौन है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। आकाशगंगा किसे कहते हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिसमें अधिकांश तारे आँखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है, ठीक है। आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, जिसमें अधिकांश तारे आँखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल के ग्रहों के नाम बताइए। सौरमंडल के ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।